बेस्ट माऊली क्लासेस में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम ग्रामर का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है रिमोव टू या सो दैट। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है? रिमोव टू की सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस और वर्ब वन टू एडजेक्टिव और साथ में वर्ब और अदर वर्ड्स रहती है। इसका सो दैट करते समय इस तरह से होता है, इज सब्जेक्ट प्लस इजामार, वर्ब वन हो तो वर्ब वन, सो, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर नाउन के बदले में प्रोनाउन लिया जाता है। और सेंटेंस में इजामार है तो कैन नॉट, वर्ब वन है तो भी कैन नॉट या कांट ऐसा लिखते हैं। और वर्ब और अदर वर्ड जो आते हैं वो लिखना पड़ता है। साथ ही अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो स्ट्रक्चर इस तरह की रहेंगी। पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, या तो फिर वर्ब टू रहेगा, फिर टू आएगा टी डबल ओ, फिर एडजेक्टिव, फिर टू, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेंगी सेंटेंस की। उसका सो दैट बनाते समय किस तरह से बनाने पड़ेगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिर वाज वेयर, या वर्ब टू रहा तो वर्ब टू, सो एडजेक्टिव, फिर दैट, नाउन के बदले में प्रोनाउन। अब अपन ने यहाँ पे पर वाजवेयर मतलब इजामार था तो अपन ने कैन नॉट लिया था। अब वाजवेयर है तो कुडंट या कुड नॉट इस तरह का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद वर्ब और फिर अदर वर्ड्स नीचे दिया हुआ है आपको। अगर इजामार सेंटेंस के अंदर है, सेंटेंस के अंदर अगर इजामार है तो या वी वन है तो कैन, कांट और कैन नॉट। और वाजवेयर है या वर्ब टू है तो कुडंट और कुड नॉट का उपयोग किया जाता है। तो यही हम अभी जो मतलब जो स्ट्रक्चर दी हुई है सो दैट या रिमूव टू टू की, तो इसको हम सेंटेंस में देखेंगे। तो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, तो सेंटेंस का फार्मूला और अलग अलग टाइप के सेंटेंस तो यहाँ पे देखेंगे हम। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। यहाँ पे राहुल इज टू पुअर टू बाय बुक, मतलब राहुल ये गरीब है, वो किताबें खरीद नहीं सकता। तो इसका अगर अपने हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगी कि राहुल इज सो पुअर, मतलब टू की जगह पे क्या आ गया है? सो पुअर। दूसरे टू की जगह पे दैट, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसके बाद दैट के बाद आएगा राहुल। राहुल बोले तो ये पुलिंग है इसलिए यहाँ पे ही आया। अपन ने क्या लिखा? ही। और इजामार है, मतलब इजामार रहा है तो क्या लिखने पड़ता? कांट या कैन नॉट। उसके आगे बाय बुक। इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। दूसरा सेंटेंस अगर देखेंगे हम तो इस तरह से, राधा इज टू शाय टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, मतलब राधा ये बहुत ही शर्मीली थी और वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकी, ऐसा ही सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हमें सो दैट में कन्वर्ट करना है। तो राधा इज सो दैट शाय दैट, राधा इज सो शाय दैट सी क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे राधा है इसलिए सी आ गया। और इज हमारा है, मतलब इज है यहाँ पे इसलिए क्या क्या आ गया? कांट आ गया। तो राधा इज सो शाय दैट शी कांट परफॉर्म ऑन द स्टेज। इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। अगला सवाल है 3 नंबर का आपको दिया हुआ।
दे वेयर टू बिजी टू लुक इट, मतलब वो सब काम में जो भी वर्क करते होंगे उसमें बिजी थे, इसलिए वो देख नहीं सके। तो इसी का जो सेंटेंस है वो सो दैट में इस तरह से बनता है, वो हम देखेंगे कि सो दैट में किस तरह से इसे बनाना है। तो दे वेयर सो बिजी दैट, अब यहाँ पे दे प्रोनाउन था इसलिए यहाँ पे भी प्रोनाउन आ गया, ये प्रोनाउन है इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन। दे वेयर सो बिजी दैट दे कांट, यहाँ पे कांट की जगह पे क्या चाहिए था, हमें कुडंट चाहिए था। कुडंट क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वेयर बोले तो यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया। कौन सा आ गया, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आ गया इसलिए ये सेंटेंस होगा कुडंट। क्या बनेगा यहाँ पे, कुडंट ऐसा बनेगा, COU, इसको हटा देते हैं, COULDNT ऐसा होना, कुडंट होना। तो यहाँ पे दे वेयर सो बिजी दैट दे कुडंट लुक इट, मतलब वो देख नहीं सके। यहाँ पे आपने ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कांट के जगह पे कुडंट होना चाहिए, तो कुडंट कर लेना, ठीक है। उसके आगे चौथे नंबर का सेंटेंस है, सी वाज टू डल टू अंडरस्टैंड। सी वाज टू डल टू अंडरस्टैंड, ये भी पास्ट में सेंटेंस है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का इस तरह से सो दैट बनता है, सी वाज सो डल दैट सी कुडंट। यहाँ पे देखो वाज है तो क्या आ गया, कुडंट, मतलब पास्ट टेंस है तो कुडंट अंडरस्टैंड, मतलब वो इतनी डल थी कि वो समझ नहीं सकी। उसके आगे पांचवें नंबर का सेंटेंस दिया हुआ है आपको, दे वेयर टू दे वेयर टू थर्स्टी टू वेट। तो यहाँ पे दे वेयर टू के जगह पे आएगा सो, थर्स्टी दूसरे टू के जगह पे दैट, दे यहाँ पे प्रोनाउन है इसलिए दे यहाँ पे भी प्रोनाउन आएगा, और वेयर होने की वजह से सेंटेंस में यहाँ पे क्या आएगा, कुडंट, मतलब दे वेयर सो थर्स्टी दैट दे कुडंट वेट, मतलब वो इतने पैसे थे कि वो राह नहीं देख सके। उसके आगे का सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अभी सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट, यहाँ पे इजामार नहीं है, तो इजामार वाजवेयर नहीं है, तो इसके जगह पे क्या आ गया है, अराइव, ये अराइव वर्ड आ गया है। तो अराइव के जगह मतलब ये पास्ट टेंस है, तो वही अराइव टी डबल और टू की जगह पे क्या आ रहा है, सो, लेट के लेट, और दूसरे टू की जगह पे क्या आ गया, दैट, दैट के बाद क्या आ गया, प्रोनाउन वी, और उसके बाद कुडंट। कुडंट क्यों आया, क्योंकि ये जो अराइव्ड है वो पास्ट टेंस में, इसलिए कुडंट हैव डिनर, हमारा आगमन लेट होने के वजह से हमें क्या, डिनर नहीं मिल सका, मतलब खाना नहीं मिल सका रात का। तो इस तरह के सेंटेंस है। यहाँ पे अराइव जो वर्ड है वो सिंपल पास्ट में, इसलिए कुडंट बन गया। अगर प्रेजेंट में अराइव ऐसा रहता था, उसको डी प्रत्यय नहीं रहता था, तो यहाँ पे कांट आता था। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दी हुई है कि V1 आया तो कांट लिखते हैं, V2 आया तो कुडंट लिखते हैं, इस तरह के सेंटेंस है। और ये सेंटेंस अगर आपको सो दैट के अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना। इसी तरह के अलग अलग टाइप के सेंटेंस मैं आपको भेजते जाऊंगा, और आपने इस सभी सेंटेंस का अच्छी तरह से उपयोग करना है। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको इसी तरह के और दूसरा एक फॉर्म है सो दैट का, मतलब रिमूव टू का, वो हम कल के पीरियड में लेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये अपने अदर स्टूडेंट को भी शेयर करना चाहिए, और उनको ये अच्छी तरह से सेंटेंस समझ में आएंगे।
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू, धन्यवाद।